जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो हर दिन अपनी आशीषों के भंडार में हमको आगे ही आगे लेकर चलता है। उसके पास हमारे जीवन के लिए उत्तम से उत्तम आशीषें हैं, प्रबंध हैं, अगुवाई है और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए वो सारे रिसोर्सेज हैं। और हमारे जीवन के लिए जो भी दर्शन प्रभु रखते हैं उन सब को पूरा करने की सामर्थ्य भी प्रतिदिन देते हैं। आज एक विषय थोड़ा सा जरूर हटकर है जो प्रभु यीशु ने उन लोगों से बातचीत करने में बताया है कि लोग ईश्वर के वचन पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, उसमें अनंत जीवन तो ढूंढते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाते। प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे और वहां एक बड़ी भीड़ उनको सुन रही थी, ये जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और उसके 40 पद में हम पढ़ते हैं, बल्कि 39 से, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। क्या सारी दुनिया आज धर्मशास्त्रों को उलट पलट नहीं कर रही है? हर जगह जाकर के ईश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, अनंत जीवन क्या है, मैं कैसे हमेशा जीवित रहने का जीवन पा सकता हूं, ये बातें पूछ रहे हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ रहे हैं। लेकिन यही धर्मशास्त्र जिसके बारे में बात करता है, जिसका प्रकाशन देता है, जो अनंत जीवन स्वयं है और देता है, उसके पास आना नहीं चाहते। यह आरोप आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रकट होकर उन लोगों पर लगाया जो पोथियां अपने काख में तो दबाए हुए थे, उनके सामने नतमस्तक होकर तो पढ़ रहे थे, लेकिन उन पोथियों में जिसके बारे में लिखा था उसको उन्होंने धक्के मारकर दूर कर दिया। इतना ही नहीं, उसे क्रूस पर भी चढ़ा दिया। और फिर भी तब से लेकर आज तक धर्मशास्त्रों को पढ़ते चले जा रहे हैं। आंखों को अंधा कर रखा है, मति को बिल्कुल बंद कर रखा है, और परमेश्वर वो जिसके बारे में धर्मशास्त्र बोलता है, बताता है, प्रकट करता है, उससे दूर रहना चाहते हैं। यदि हम इन धर्मशास्त्र की शिक्षाओं को केवल पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में जानते और सुनते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो हम जीवन को कभी भी अपना नहीं सकेंगे। आज दुनिया में बिल्कुल यही रिवाज चल रहा है, कथा सुनाओ, हमें कथा सुनाओ, लेकिन कथा जिसके बारे में है, वो स्वयं उस कथा का जीवन है, वो किसी को नहीं चाहिए। कथा का जो हीरो है वो नहीं चाहिए, उसके बारे में कथा चाहिए। सो प्रियो, परमेश्वर 2000 साल के बाद आज भी लोगों को यही उलाहना दे रहा है कि तुम पढ़ते तो हो, ढूंढते तो हो, सर्च करते हो, दुनिया में आकाश पाताल में तुम घूमते फिरते हो, जगह जगह तुम जाते हो, अपना माथा फोड़ते हो, टक्कर मारते हो, नंगे पैर घूमते हो, लेकिन जब जीवन तुम पर प्रकट होता है, तुम्हारे पास आता है, जिसके बारे में ये पवित्र धर्मशास्त्र तुमसे बात करते हैं, तुम उसे दूर कर देते हो। तो ये कब होगा, कैसे होगा कि ये दुनिया अनंत जीवन पाले? परमेश्वर का वचन कहता, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास का सहारा लेना पड़ेगा, और उस विश्वास के मार्ग के द्वारा हमें सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। जिस अनंत जीवन के बारे में धर्मशास्त्र ने हमको प्रकट किया है, बताया है, विश्वास के मार्ग के द्वारा हम उस सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करें, तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं। अनेक लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा, परमेश्वर के काम करने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा,
तुम उसके द्वारा भेजे हुए उसके पुत्र पर विश्वास करो। यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारी सेवा है। हमारी सेवा सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी, या कहिए एकमात्र, परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए उसके पुत्र, हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता अनंत जीवन को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। यह प्रभु की सेवा भी है, यह हमारा उद्धार भी है, यह हमारा अनंत जीवन भी है, यह हमारा वो मार्ग भी है जिसके ऊपर चलकर हम परमेश्वर के पास अनंत जीवन को पहुंचेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर के इस वचन को, जिसमें आज भी परमेश्वर वही पहली बात कहते हैं कि तुम सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानो, उसके पुत्र पर विश्वास करो, यही तुम्हारा अनंत जीवन है और यही तुम्हारा उद्धार है और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम क्या कर रहे हैं? Where are we and what are we doing if we keep away from God? बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं बल्कि उसकी आशीषों को ढूंढते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा वे पाते भी हैं। परमेश्वर वो तो हर एक की आवश्यकता को पूरी करता है, हर एक को जिंदा रखता है, सब कुछ देता है। वो तो जो ईश्वर की खोज नहीं करते उनको भी देता है, सब वस्तुएं देता है जो उनके जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन उनमें और आप में, हम में एक फर्क है। जिन्होंने अनंत जीवन की खोज की है, परमेश्वर की खोज की है, और जो केवल अपने जीवन की जरूरतों के लिए ईश्वर के पास आते हैं या जीते हैं, उनमें और हम में फर्क है। हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, उसकी सेवा के लिए जीते हैं, उसकी आशीषों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और उन आशीषों में सबसे बड़ी और सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आशीष के लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जाने, कि लोग अनंत जीवन पाएं, कि लोग पापों की क्षमा पाएं, कि प्रभु यीशु को अपने हृदय में पाएं। ये सारी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन सार एक ही है कि उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। इसलिए वचन ये भी कहता है कि अपने आप को परखो। क्या हम कई बार हम ईश्वर की आशीषें इतनी पा लेते हैं और हम मान लेते हैं कि ईश्वर तो हमारे साथ है, ईश्वर तो हमारे अंदर है, हम तो बड़े विश्वासी हैं, क्योंकि देखो हमारी आशीषें, देखो हमारा घर, देखो हमारी सब चीजें, देखो हमको प्रभु ने क्या क्या दिया है। तो हमने मान लिया कि प्रभु भी है हमारे पास। ये गलतफहमी हम दूर करें। एक इंसान हो सकता है जिसके पास दुनिया के सारे ऐशो आराम है, उसका एक वचन से जीवित और जागता हुआ उदाहरण देना चाहता हूं उस धनवान का, जिसके दरवाजे पर लाजर छोड़ दिया जाता था। वो क्या सोचता था? उसके पास दुनिया की सारी आशीषें हैं, वो तो राजा के समान रहता था, बैंगनी वस्त्र पहनता था। मरने के बाद उसकी आंखें खुली, दुनिया का सब कुछ था उसके पास, यहां तक कि मूसा की व्यवस्था भी उसके घर में थी, लेकिन उसके पास जीवन नहीं था, अनंत जीवन नहीं था। वो धर्मशास्त्र था जो ये बताता था अनंत जीवन क्या है, किसमें मिलता है, लेकिन उसने उसे पाया नहीं था। इसलिए अब्राहम से जब वो विनती करने लगा, तब उसने कह दिया कि यहां से कोई वहां नहीं आ सकता। जब उसने ये विनती की कि मेरे भाइयों के पास भेज, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी यहीं आए, अब्राहम ने उस विनती को भी ठुकराया। उसने कहा उनके पास मूसा है। आज तो मूसा से भी बड़ा है, प्रभु यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा। जैसी उस धनवान की प्रार्थना थी, यदि कोई मुर्दों में से जी उठ करके जाए और कहे तो वो मानेंगे। यीशु तो मुर्दों में से जी उठा और आकर बता रहा है, हर दिन बता रहा है कि मैं ही अनंत जीवन हूं, मेरा वचन ग्रहण करो, तुम मुझे ग्रहण करो अपने जीवन में, अपने पापों की क्षमा पाओ, उस सकरे मार्ग पर चलो जहां अनंत जीवन है। क्या लोग विश्वास कर रहे हैं? धनवान की इच्छा तो पूरी हुई, एक मरा और जी भी उठा और वापिस आकर बता रहा है, 2000 साल से वो प्रचार भी कर रहा है। इब्रानियों के पहले अध्याय के पहले दूसरे पद में लिखा है, अंत के दिनों में या अंतिम दिनों में परमेश्वर
अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। ये वही पुत्र है जो मर गया था, गाड़ा गया था और तीसरे दिन जीवित उठा और आ करके आज हमसे बातें करता है। लेकिन कौन उसकी बातों पर विश्वास करता है? कौन उस पर यकीन करता है? कौन अनंत जीवन पाने के लिए उसके पास आता है? सब के सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करते चले जा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक यीशु को बाईपास कर रहे हैं। सो प्रियो, न तो अनंत जीवन पा सकते हैं, यीशु को छोड़ और कहीं है नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सकें। हमें यीशु के पास ही आना होगा। वही हमारी सेवा है, वही हमारा उद्धार है, वही हमारे पापों की क्षमा है, वही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। परमेश्वर का वचन, उसका धर्मशास्त्र इस गवाही से भरा हुआ है। हमने शायद इस गवाही को तो रट लिया है, कंठस्थ याद कर लिया है, लेकिन जिसकी गवाही ये धर्मशास्त्र देता है उसके पास हम नहीं आए हैं। आइए आज हम उसके पास चलें जिसने कहा, तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, मेरे बारे में धर्मशास्त्र में पढ़ते हो, नबियों की पुस्तकों में पढ़ते हो, इतिहास में पढ़ते हो, दूसरे लोगों के पास जाकर मेरे बारे में सुनते हो, लेकिन मेरे पास आना नहीं चाहते। हम प्रचारकों के पास जाते हैं, यीशु के पास नहीं जाते हैं। हम भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं, दुआ करने वालों के पास जाते हैं, यीशु के पास नहीं जाते। आप कहेंगे हम उनके पास तो जाते हैं, भविष्यवक्ता के पास और क्या मतलब है? क्योंकि तुम भविष्यवक्ता पर विश्वास करते हो, तुम उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करते हो, यीशु पर नहीं। इसलिए आज हम तौबा करें, यीशु के पास आए और यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करें। परखिए, क्या यीशु हमारे ज्ञान में है, हमारी बातों में है, हमारी बुद्धि में है, हमारी समझ में है, ज्ञान के भंडार में है, या हमारे दिल में है? अच्छा होगा वो सब जगह से हमें उसे ट्रांसफर करके अपने हृदय में बिठा दे, तो सिंहासन पर जो केवल उसी का है, और हृदय को वो मंदिर बना देगा। वहां से हमारे जीवन की अगुवाई करेगा, हमें आशीषों में लेकर चलेगा। हमारा अनंत जीवन वही है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी परमेश्वर आंखों को खोलता है प्रभु, कि हमने बहुत सारा आपके विषय में ज्ञान तो हासिल कर लिया, दिमाग में तो भर लिया, दिल में भी ज्ञान को भर लिया, विजडम को भर लिया, आपके वचन को कंठस्थ कर लिया, लेकिन आपको नहीं अपने हृदय में रखा। प्यारे यीशु, हमें माफ कर। आज से हमारे हृदय का तू राजा हो जा, हमारा उद्धार करता हो, हमारे हृदय के सिंहासन पर तू विराजमान हो। हम आप पर विश्वास करते हैं। हम अनंत जीवन पाने के लिए आपको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। यदि आज कोई ऐसा एक भी जन है जिसने केवल आपके बारे में ज्ञान तो पा लिया, कलीसिया में अपना नाम तो दर्ज कर लिया और अपनी सारी कलीसियाई जिम्मेदारियों को पूरा तो करता है, लेकिन आपको, आपके अनंत जीवन को अपने हृदय में नहीं पाया है, उन पर दया कर, उनकी आंखें खोल दे प्रभु जी, आपको ग्रहण करें, अनंत जीवन को पाएं और प्रभु इसे अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए जीवित रहते हुए इस्तेमाल करें और फिर आपके राज्य में प्रवेश करें। सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो। और हमारी प्रार्थना है आप असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च चैनल के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। प्रभु आपकी सेवकाई पर, आपके जीवन पर, परिवार पर बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।